Assalamu alaikum all dear candidates. I hope you like it. So CSP Miss Harim here. Welcome to my YouTube channel. So here we have a topic and why Pakistan's water future can't be just concrete. Concrete कहते हैं ठोस, मजबूत या फिर मुस्तहकम, ठीक है। यानी पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो रिगार्डिंग वाटर, ठीक है, पानी के हवाले से पाकिस्तान का फ्यूचर क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अभी देखें पाकिस्तान में डैम्स की कमी है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेशक सैलाब आया है, पाकिस्तान के इलाके डूब गए, कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सो डेट्स वाई हम उस पानी को स्टोर करेंगे तो जब हमारी कोई खुश्क साली होगी तो हम उसे यूज़ करेंगे। जब हमारे पास डैम्स ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, देन हाउ कैन वी यूज़ दैट स्टोर्ड वाटर व्हेन वी विल फेस वाटर स्कार्सिटी। सो व्हाट सेट स्टेक, स्टेक कहते हैं मतलब आखिरी हद तक या दहाने तक आ जाना। बाय 2040, ठीक है, 2040 के अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान में बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़, कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री बन जाएगा। मतलब वहाँ पर जो है पानी का जो एक कंसेप्ट है वो ही ख़त्म हो जाएगा। अभी देखें कि लाइक जैसे ही गर्मी पड़ती है हमारे मुल्क में पानी की कमी हो जाती है, और इवन इस बार तो गर्मी भी 2025 में बहुत ज़्यादा पड़ी है, और उसकी बेसिस पे जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है उतनी ही ज़्यादा बारिशें हुई, सैलाब आए, इलाके ज़ेर-ए-आब आए, कितने इलाके डूब गए, ठीक है। और हम अगर उस पानी को फीड नहीं करेंगे, ठीक है, अपने पास स्टोर नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे जो है उसको बाद में यूज़ करेंगे जब हम पानी की कमी को महसूस करेंगे। और इवन इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही पाकिस्तान में पानी बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोर होना शुरू हो जाता है तो वो अपने भी स्पिलवेज खोल देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। इंडस रिवर फीड 240+ मिलियन पीपल। दिस फेसेस थ्रेट लाइक इरेटिक मानसून एंड श्रिंकिंग ग्लेशियर, ठीक है। अब जो मानसून की कंडीशन है वो इस बार की आपने देख ली, श्रिंकिंग श्रिंकिंग कहते हैं यानी घट जाना है, कम हो जाना। अब जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो उस तरह से नहीं रहा। डैम वर्सेस नेचर डिबेट, ठीक है। बिग डैम स्टोरेज रेगुलेशन भार कांट इग्नोर देयर रोल। जो बड़े डैम्स हैं ना हमारे, उनकी स्टोरेज, उनकी रेगुलेशन, उनको रेगुलर करना, उनकी पार, ये चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्रिटिक वो होते हैं जो तनकीद निगार होते हैं, वो कहते हैं डैम्स आर एक्सपेंसिव, स्लो टू बिल्ड, प्रोन टू स्टिल फिल एंड इग्नोर इकोलॉजिकल डैमेज। अब हमारे मुल्क में क्या है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, ठीक है, और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिसकी बेसिस पर हम आगे बढ़ सकें, कामयाब हो सके। हमारे पास इतनी इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इतने एक्सपेंसिव किस्म के डैम्स जो है उनको अफोर्ड कर सकें। नेचर बेस्ड सोल्यूशन है वेटलैंड्स, और इसमें ये ब्रैकेट्स में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। आफ्टर रेजिलेंस बट कम विद लिमिटेशन। अगर हमारी गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग होगी, अगर हमारे पास ऐसी पॉलिसीज़ होंगी जो कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगी रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम कि पाकिस्तान ने कोई मसला फेस किया तो उसको उसी वक्त सुलझाएंगे, तो तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। वर्ड स्ट्रॉन्ग विद डैम्स ओनली अप्रोच, ठीक है। सो ओनली अप्रोच हमारे पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन रिड्यूसेस डैम कैपेसिटी रिक्वायर्स कॉस्टली मेंटेनेंस, कि सबसे पहले तो हमारे पास इतना सरमाया नहीं, हम IMF के बहुत ज़्यादा मकरूज़ हो गए, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है कि हम उसे इस्तेमाल करके जो है अपनी जो ज़रूरियात है उनको पूरा करें। स्पेशली कोई डैम वगैरह तामीर करना है, चाहे वो कोई किसी किस्म की भी हमारी ज़रूरत है। एक्वीफर्स फ्लड प्लेन्स आर अंडर प्रेशर, आवर एक्सप्लॉयटेशन, कंटेमिनेशन, पीपल लिविंग ऑन फ्लड प्लेन्स, ठीक। अब देखें जैसे कि आपको लाहौर का पता होगा, पार्क व्यू सिटी में लोगों ने घर बनाए हुए हैं, ताकि आपको पता है कि वो दरियाई रावी की ज़मीन थी। अब इतना बड़ा पाकिस्तान बनने के बाद इतना बड़ा सैलाब वहाँ पे नहीं आया। इस बार जब सैलाब आए लोगों के घर डूब गए। नेचुरल सिस्टम नीड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड रिसोर्सेज, हमारे जो नेशनल सिस्टम है इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की ज़रूरत है ताकि हम इस तमाम सिस्टम को रेगुलर कर सकें। वाई इट इज़ंट आइदर, आइदर कहते हैं या तो और, इट्स बोथ या फिर एंड, या फिर दोनों को लेकर चलने। मतलब हम क्या कर सकते हैं, डैम फॉर स्टोरेज प्लस रेगुलेशन प्लस एनर्जी, और wetlands for ecological buffer and resilience, flood plains to absorb our flow, manage। अब हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बंद लगा देंगे ना, ठीक है, तो उससे भी हम बच सकते हैं, लेकिन बंद भी इस चीज़ का प्रॉपर हल नहीं है। काला पाक डैम जो है, या कुछ हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें स्टार्ट करना चाहिए, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो स्टार्ट किए गए हुकूमत के ख़िलाफ़, दूसरी जो मुखालिफ पार्टियाँ थी वो उसके ख़िलाफ़ हो जाती थी, जिसकी बेसिस पे जो काम चल रहा होता था वो भी ठप हो जाता था। इस वजह से
they all need a transplant and integrated water policy that balances security, sustainability and engineering ecology. ठीक है, तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है, स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, सस्टेनेबल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें एक जो कंसेप्ट है, ठीक है, इंजीनियरिंग कहते हैं मतलब महारत। ठीक है, ऐसी महारत चाहिए कि अगर हम कुछ बनाते हैं, तामीर करते हैं, तो कल को वो हमारे काम आए, ना कि हम ऐसी चीज़ बना लें कि कल को वो हमारे लिए एक मसला बन जाए, या फिर कहें कि बस हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, हम तो इतना ही कर सकते थे और वो जो किया हो वो भी ज़ाया चला जाए। मतलब काम जो है वो आधी प्रोग्रेस करके जो है बीच में उसको छोड़ दे, वो तो फिर किसी काम का नहीं रहा ना। वी नीड आ स्ट्रेटजी, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी हमें ज़रूरत है, ताकि हम बेसिकली तमाम मामलात को अच्छे से मैनेज कर सकें, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ठीक है, और इकोलॉजी कहते हैं कि इल्म मौसमियात। ठीक है, हमें इकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, हमें अपने जो लेटेस्ट टूल्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। पहले से प्रिडिक्शन बहुत ज़रूरी है, अगर प्रिडिक्शन है भी, इस बार भी प्रिडिक्शन की गई थी कि सैलाब आने के खदशात हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही एहतियाती तदाबीर कर लेते, लोग अपने घरों को छोड़ देते, हुकूमत उनको एक अल्टरनेट जो है वो रहने का एक ज़रिया मैसर करती, तो इतना बड़ा जानी नुकसान ना होता। नुकसान तो माली होना ही था, लेकिन जानी नुकसान ना होता। बहुत से लोग जो हैं फ्लड की वजह से जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, अब यह आपका टॉपिक है, ये आपको आ सकता है इंग्लिश ऐसे में आ सकता है, या आपको करंट अफेयर्स में आ सकता है। ठीक है, इंग्लिश ऐसे तो कंफर्म है, ठीक है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी यू मे आस्क मी, एंड आई एम शेयरिंग माई व्हाट्सएप नंबर। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ये नोटिस कर सकते हैं। If you have any query, and if you want to join the guaranteed preparation session for CSS, PMS and CC, तो आप मुझे दर्ज नंबर पे रब्ता करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।